जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ब्रजधाम से कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भारत की संस्कृति पर्वों और त्योहारों की संस्कृति है और ब्रज में तो कहा भी गया है कि यहाँ 7 वार और 9 त्योहार होते हैं। ब्रज की इस संस्कृति में रचे बसे ये पर्व हमेशा कोई ना कोई संदेश लिए हुए होते हैं जो मानवता के लिए आवश्यक होते हैं। विगत माह भी कुछ ऐसे ही पर्व और उत्सव इस भूमि पर मनाए गए। पेश हैं उनकी कुछ झलकियां। विगत माह दीनदयाल कामधेनु गौशाला समिति एवं पंडित दीनदयाल धाम के संयुक्त तत्वावधान में गौवंश के संवर्धन का पर्व गोपाष्टमी मनाया गया। इस उत्सव में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जिसमें गाय के गोबर से बने उत्पाद जैसे खाद, कीटनाशक, औषधि निर्माण आदि का भी प्रशिक्षण लोगों को दिया गया। हमारी संस्कृति में गाय को सभी प्राणियों की माता कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गाय की देह में समस्त देवी देवता वास करते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति सुबह स्नान कर गौमाता को स्पर्श करता है वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। गायों का समूह जहां बैठकर आराम से सांस लेता है उस जगह से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गाय को चारा खिलाने पर पुण्य मिलता है और ये पुण्य हवन या यज्ञ के समान होता है। जिस घर में सभी सदस्यों के भोजन करने से पहले गाय के लिए खाना निकाला जाता है उस परिवार में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला का आरंभ किया था, इसलिए इस तिथि को गोपाष्टमी कहा जाता है। गोपाष्टमी का ये पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। उसी के अंतर्गत दीनदयाल कामधेनु गौशाला समिति एवं दीनदयाल धाम द्वारा गाय के गोबर से निर्मित उत्पादों, दिए, मूर्ति, कंपोस्ट, कीटनाशक एवं औषधि निर्माण आदि का 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इसका उद्घाटन प्रदेश के पशुधन मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण द्वारा गौवंश को चने की दाल, गुड़ का भोग एवं पूजा कर किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में गाय का विशेष महत्व है। भारतवर्ष की जो पहचान है वो गौ, गंगा और गीता से है। ये माना गया है कि गीता से श्रेष्ठ कोई ग्रंथ नहीं है। ये माना गया है कि पूरे विश्व में गंगा जी से पवित्र कोई जल नहीं है। और ये भी माना गया है एक भारत की जितनी भी हमारी गाय हैं, हमारी नस्ल की जितनी गाय हैं, उनसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ कोई दूध भी नहीं है। माँ के दूध के बाद बच्चे के लिए भी सबसे श्रेष्ठ दूध भारतवर्ष की गाय का माना गया है। एक ऐसा समय आया जब हम भारतवर्ष गुलाम बना, चाहे वो अंग्रेज रहे हों चाहे मुगल रहे हों। उस समय इन तीनों ही चीज़ों का काफ़ी लोप होने लगा था। आज पुनः, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि कभी कभी महान पुरुष जब समाज भटकता हुआ चौराहे पर खड़ा हो जाता है तब उसका मार्गदर्शन करने के लिए महान पुरुष यहाँ आते हैं। आज हमारे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री के रूप में गोपीठाधीश्वर श्री हमारे योगी जी महाराज
यहाँ विराजमान हैं। जब से अभी तक कभी ये परंपरा नहीं रही कि किसी भी प्रदेश में आज तक किसी सरकार ने गौशालाएं बनाई हों, गौ पालन के लिए कभी फंड दिए हों। ये पहली सरकार है योगी जी के नेतृत्व में जिन्होंने एक गौ पालन के लिए गौशालाएं बनाई और गौ पालन के लिए हम सैकड़ों करोड़ रुपया प्रति वर्ष देते भी हैं। आज गोपाष्टमी के इस पावन अवसर पर ब्रज के हर घर में और सनातन धर्म मानने वाले जो लोग हैं हमारे, चाहे वो विदेशों में हैं, आज सभी गाय का पूजन कर रहे हैं। ऐसे अवसर पर मैं समस्त ब्रजवासियों की ओर से देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हम गौ की रक्षा करें, गौ की सेवा करें, यही हमारा सबका परम कर्तव्य है। इस प्रशिक्षण में सुनील गौदास ने गाय के गोबर से सुंदर एवं मजबूत मूर्तियां आदि विभिन्न उत्पाद के निर्माण के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस उत्पाद प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्रामीण अंचल एवं शहरी अंचल की गरीब व असहाय महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है और गाय के महत्व को पूरे विश्व के समक्ष लाना है। ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं डाई है, इसको हमने ये इस प्रकार से एक विधि है, ये प्रेस करते हैं और इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये अंदर से एक प्रकार से इस प्रकार आपको सिंबॉलिक दिखाने के लिए कि ऐसा एक नमूना ये तैयार होता है। इसको धूप में सुखाया जाता है और इसके बाद वो कलाकृतियां आपको दिखाते हैं। तो ये कलाकृतियां जो हमारी सेवा बस्ती की बहनें और ग्रामीण अंचल में जो हमारी गांव में रहने वाली निम्न स्तर की बहनें, उनको गौ सेवा गतिविधि ये बनाने की ट्रेनिंग देगी। हम शहर के लोग अपने घरों में इसको इसलिए लगाएंगे क्योंकि गाय के गोबर में जो 16 तत्व हैं उनमें 6 तत्व ऐसे पाए गए जो रेडिएशन वाले वातावरण को शुद्ध करते हैं, रेडिएशन को अपने में समा लेते हैं। इसी में भारतीय देसी नस्ल की गाय के गोबर के महत्व को देखते हुए हम इन कलाकृतियों को अपने अपने क्षेत्रों में प्रयोग में लाएंगे तो वातावरण शुद्ध होगा। जय गौ माता, जय गोपाल। जहां कण कण में भगवान श्री कृष्ण विद्यमान हो, वहां के उत्सव और त्योहारों की छटा ही निराली होती है। पूरे विश्व में ब्रजभूमि एक ऐसा क्षेत्र है जहां 5,500 वर्षों से कृष्ण की लीलाएं आज भी जीवंत हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है कंसवध लीला का, जो हर वर्ष यहां बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष भी कोविड-19 की गाइडलाइंस के अनुसार ये पर्व बड़े ही सौहार्द के साथ मनाया गया। ये पर्व है अत्याचार पर सदाचार की विजय का पर्व। छज्जू लाए खाट के पाए, मार मार लट्ठन झूर कर आए, जैसे जय घोषों के साथ कंस के पुतले को लाठियों से मारकर कंसवध मेले की शुरुआत हुई। इस मेले के सहभागी बनने के लिए देश और विदेश से समाज के सैकड़ों लोग मथुरा पहुंचे। कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार कंस के पुतले को डाकघर के सामने कंस टीले पर ले जाया गया। इसी बीच ठाकुर जी की सवारी गाड़ी में बैठकर कंस टीले के पीछे अंतापाड़ा पहुंची। ठाकुर जी के इशारे पर लोगों ने कंस को लाठियों से झूरना शुरू कर दिया। वहां उपस्थित लोगों ने कंसा मार मधुपुरी आए, कंसा के घर के घबराए आदि गीत गाते हुए कंस टीले पर आनंद लिया। मेले को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग होली गेट से लेकर छत्ता बाजार में जमे रहे। आयोजकों ने बताया कि कंसवध मेले में प्रशासन द्वारा सहयोग दिया गया।
लोगों ने भी सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए इस मेले का आनंद लिया। श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने बताया कि असत्य पर सत्य की विजय, अत्याचार और अनाचार पर सदाचार की विजय का प्रतीक बना कंस मेला हजारों वर्ष बाद भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। ये द्वापर युग से परंपरा चली आ रही है। हमारे भी समाज के लोग कंस के समय से ही मथुरा के हम वासी हैं और हम ये एक बुराई पर अच्छाई की जीत है। जैसा कि आपको सर्वविदित है कि जब आकाशवाणी हुई और कंस को ये वाणी हुई कि तुम्हारी बहन के जो 8वां बच्चा होगा उसी से तुम्हारा वध होगा, तो उसने अपनी बहन को कारागार में डाल दिया। कंस अत्याचारी था और फिर भगवान कृष्ण बलराम ने आज के ही दिन ब्रज से कंस से मुक्ति दिलाई। तो पहले तो मल्ल विद्या होती थी, तो यही लाठी और मल्ल विद्या थी, कोई और तो हथियार थे नहीं। तो हाथी दांत से कंस का वध किया। तो आज क्योंकि कोविड-19 का समय है, परंतु हम चाहते थे कि हमारी 5000 साल पुरानी परंपरा है तो इसका निर्वहन भी किया जाए। तो हमने इसको एक सांकेतिक रूप में, हालांकि प्रोग्राम हमारे सब हुए, जो एक भव्य हमारा प्रोसेसन निकलता था वो हमने अवॉइड किया। और इस तरह हम प्रशासन को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारा यमदूतिया भी कराया। और मेरी सबसे अपील है कि आप झुंड में न जाएं और कोविड का ख्याल रखें। हमने मास्क भी बांटे हैं, हमने सैनिटाइजर भी दिया है और हम सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे हैं। मैं इसी के साथ सभी ब्रजवासियों को जो बाहर से आए हैं इस मेले को देखने, उन सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जैसे कंस वध हुआ है ऐसे कोरोना वध हो और पूरे देश को और पूरे विश्व को इस कोरोना से मुक्ति मिले, जिससे आदमी स्वस्थ और आराम से अपनी जिंदगी का बसर कर सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ब्रज की ये पवित्र भूमि पुण्य लाभ अर्जित करने की भूमि है। यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर पुण्य लाभ कमाते हैं। विगत माह भी अधिक मास, अक्षय नवमी और देवउठान एकादशी पर लाखों श्रद्धालुओं ने परिक्रमा लगा पुण्य लाभ अर्जित किया। आइए आपको भी लिए चलते हैं ब्रज की इस पावन धरा पर। ब्रज की ऐसी विलक्षण महिमा है कि स्वयं मुक्ति भी इसकी आकांक्षा करती है। 84 लाख योनियों से छुटकारा पाने के लिए जीवन में हर कोई ब्रजमंडल की परिक्रमा की चाह रखता है। अधिक मास में इसका महत्व और बढ़ने से लाखों श्रद्धालु परिक्रमा को आते हैं। इस बार अश्वनी मास में अधिक मास पड़ा, जिससे ब्रज 84 कोस में पूरे 1 महीने अलौकिक आनंद बरसता रहा। करीब 268 किलोमीटर की परिक्रमा में कृष्ण की लीलाओं से जुड़े सरोवर, वन, उपवन, पहाड़, पर्वत मौजूद हैं। बाल कृष्ण की लीलाओं के साक्षी स्थल और देवालय के दर्शन भी परिक्रमा में ही श्रद्धालु करते हैं। परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं को यमुना नदी को भी पार करना होता है। ब्रजमंडल का हर कण, हर वृक्ष, हर स्थल और पावन कुंड श्री प्रिया प्रियतम की नित्य निकुंज लीलाओं के साक्षी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सभी ग्वाल बालों और ब्रज गोपियों के साथ अनेक लीलाएं यहाँ की हैं। इन सब लीला और तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए ब्रज 84 कोस दर्शन यात्रा करने श्रद्धालु देश विदेश से ब्रज में आते हैं और अधिक मास में इस यात्रा परिक्रमा को करने से सभी तीर्थ स्थलों जैसे बद्रीनाथ, जगन्नाथ, मानसरोवर आदि के दर्शन का पुण्य लाभ मिल जाता है। ये सभी तीर्थ ब्रजमंडल के 84 कोस में आते हैं। ब्रज के सभी स्थल श्री श्यामा श्याम की किसी न किसी लीला के कारण महत्वपूर्ण है। इसमें हम भी आए हैं और धर्म का काम है, पुण्य कमाने के लिए सभी लोग निकलते हैं, हम भी निकले हैं। हाँ, पर कोरोना है, सोशल डिस्टेंस और मास्क की जरूरी है। अधिक मास में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के दौरान श्रद्धालु आस्था, भक्ति एवं सेवा भाव में सराबोर रहे। अक्षय नवमी के अवसर पर भी श्रद्धालुओं ने परिक्रमा लगाई। मान्यता के अनुसार
कार्तिक महीना भगवान को विशेष प्रिय है। इसका प्रत्येक दिन सत्कर्म के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। सैकड़ों श्रद्धालु पूरे कार्तिक प्रतिदिन वृंदावन एवं गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। इस बार जब नवमी आई तो वैश्विक महामारी कोरोना के चलते श्रद्धालुओं की भीड़ भले ही कम दिखी हो, लेकिन श्रद्धालुओं में भक्ति भाव को लेकर उत्साह पूरा रहा। सूर्योदय होने से पहले ही श्रद्धालु परिक्रमा के लिए निकल पड़े और यमुना आचमन कर परिक्रमा का आरंभ किया। कार्तिक शुक्ल एकादशी पर तीनों वन, मथुरा, वृंदावन और गरुड़ गोविंद की परिक्रमा के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। अभी ये देव उठान एकादशी की परिक्रमा जो जुगल जोड़ी की है, यहाँ का ये सबसे बड़ा स्थान है। यहीं से आपकी परिक्रमा शुरू होती है। जैसे तो कहीं से भी उठा लो वहीं पूरी होगी, पर जो जुगल जोड़ी की परिक्रमा है वो गरुड़ गोविंद मंदिर से ही वृंदावन, मथुरा और गरुड़ गोविंद की वजह तीनों वन की परिक्रमा बोली जाती है और काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। ये परिक्रमा आपकी छठ से शुरू होती है। छठ 7 है 8 है, उसके बाद नौमी की, फिर 10वीं को थोड़ा सा विराम रहता है, फिर 10वीं की रात्रि में 12 बजे से परिक्रमा शुरू होती है और देवउठान एकादशी की बहुत सारी परिक्रमा, कई लाख श्रद्धालु इसमें बढ़ चढ़कर परिक्रमा का लाभ उठाते हैं। इसको हम जुगल जोड़ी की परिक्रमा बोलते हैं और तीनों वन बोलते हैं इसको। मथुरा की पंचकोसीय परिक्रमा लगाकर भी श्रद्धालुओं ने पुण्य लाभ अर्जित किया। मान्यता है कि कंस वध के पश्चात हत्या के पाप से मुक्ति के लिए तीनों वन की परिक्रमा लगाई जाती है। इसी परंपरा के निर्वहन के लिए मध्य रात्रि से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ तीनों वन की परिक्रमा शुरू कर दी। भोर होते होते श्रद्धालुओं की मानव श्रृंखला बन गई। परिक्रमार्थियों के स्वागत के लिए ब्रजवासियों ने जगह जगह फलाहार, चाय, नाश्ते, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी रखी। देवोत्थान एकादशी को रात्रि में देवोत्थान की पूजा में गन्ना और सिंघाड़ों का प्रयोग किया जाता है। इसी के चलते परिक्रमा मार्ग में गन्ना और सिंघाड़े की खूब बिक्री हुई। ब्रज की पवित्रता यहाँ के देवालयों के साथ साथ पशु पक्षी, वृक्ष, चित्रकला, नृत्य कला और लोकगीत में भी निहित है। तो कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम आपको छोड़ जाते हैं भक्ति के इसी रूप के साथ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो इसी आशा के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सावरिया सावरिया मेरो भरतार भरतार, सावरिया ते लागे ना छूटे, सावरिया मेरो भरतार भरतार, सावरिया ते लागे ना छूटे। अरे जब रे सावरिया मेरी डोली पे आयो, हाँ जब रे सावरिया मेरी डोली पे आयो, जब रे सावरिया मेरी डोली पे आयो, अरे डोली पे आयो मेरी डोली पे आयो, डोली पे आयो मेरी डोली पे आयो, हाँ जब रे सावरिया मेरी डोली पे आयो। अरे तो पुलाव, हाँ तो पुलाव,
अरे गर डारू हाँ गर डारू फूलन के हार हो हार सावरिया ते लागी ना छूटे सावरिया मेरो भरतार भरतार सावरिया ते लागी ना छूटे। अरे जब रे सावरिया मेरे अंगना में आयो हाँ जब रे सावरिया मेरे अंगना में आयो हाँ जब रे सावरिया मेरे अरे अंगना में आयो मेरे अंगना में आयो अरे अंगना में आयो मेरे अंगना में आयो हाँ जब रे सावरिया मेरे अंगना में आयो जब रे सावरिया मेरे अंगना में आयो। अरे परसू सोने के थार ओ थार सावरिया ते लागे ना छूटे परसू सोने को थार ओ थार सावरिया ते लागे ना छूटे सावरिया मेरो भरतार भरतार सावरिया ते लागे ना छूटे सावरिया मेरो भरतार भरतार सावरिया ते लागे ना छूटे सावरिया मेरो भरतार भरतार हो भरतार सावरिया ते लागे ना छूटे सावरिया मेरो भरतार भरतार हो भरतार सावरिया ते अरे सावरिया ते लागे